दादी प्रकाश मणि जी ने जब साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, तो उस समय की स्थितियां क्या थी आप सब समझ सकते हैं कि जो हमारे आधार स्तंभ साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, ज़बरदस्त हलचल का समय था। हमारे यज्ञ में बहुत बड़ी हलचल थी, क्या होगा कैसे होगा। संकल्प भी नहीं था किसी को कि बाबा ऐसे अव्यक्त हो जाएंगे। तो ऐसे मौके पर दादी प्रकाश मणि जी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिव बाबा ने उन्हें इस सारे यज्ञ के निमित्त बनाया, मुख्य प्रशासिका जिसे हम कहते हैं। तब दादी जी के संबंध में समीप हम आए बहुत। जब दादी जी को निमित्त बनाया गया तो मैं बहुत नज़दीक से दादी जी के साथ मैंने यात्राएं भी की हैं सेवा के संबंध में। कई जगह पर हिमाचल में और जगह पर पंजाब हरियाणा में भी बहुत जगह मैं साथ में रहा, उनके बहुत नज़दीक से देखा उनको। तो मैंने देखा जो सबसे पहली विशेषता मेरे ध्यान में आती है कि दादी जी बहुत बहुत निर्माण चित्त थी, बहुत निर्माण चित्त। जरा भी ईगो का तो अंश मात्र भी नहीं। निर्माण और निर्मल चित्त, अंध कुछ नहीं। बस कोई बात हो जाए जरा भी, बस जिसे पानी पर लकीर कहते हैं, बस कुछ नहीं, जरा भी था ही, सदा ही उनका चित्त जो था निर्मल था, सदा ही। किसी की कोई कमी कमजोरी कभी उनके ध्यान पर नहीं आती थी, जरा भी नहीं रहती थी। और इतना बुद्धि की उनकी विशेषता थी। बहुत सी चीजें, अब समय का कम है, मुझे कहा गया है तो मेरे ध्यान पर कई चीजें आती हैं। एक चीज जो बहुत 1987 की 1987 की बात है, हमारे इस यज्ञ के इतिहास में पहली बार बड़े बड़े महात्माओं को, महामंडलेश्वरों को हमने हमारे एक सम्मेलन के निमित्त उनको ओम शांति भवन पांडव भवन में बुलाया था। सुखधाम में उनका रहने का प्रबंध किया गया था। वो लोग पहुंच गए थे हरिद्वार में, हम उनको साथ लेकर के आए थे, कुछ महात्माओं को। तो मुझे याद है कि रात के लगभग 9:30 पौने 10 का टाइम था। दादी जी ने मुझे बुलाया अपने कमरे में और कहा कि भाई सब ठीक है। मैंने कहा जी हाँ दादी जी, सब बहुत अच्छा है, सबको अच्छा स्थान मिल गया है, आराम से ठहर गए हैं। तो दादी जी कहती मेरा विचार है कि मैं खुद जा कर के उन महात्माओं से उनका हाल चाल पूछूं, उनका स्वागत उनके कमरे में जाके करो। मैंने कहा दादी ये तो संत लोग हैं, इनका तो रखा रहन सहन जरा वस्त्र वेशभूषा अपने ढंग से होती है, और अभी तो वो आराम करने लगे होंगे। नहीं आप जाओ और सबको सूचना दो कि मैं आ रही हूँ दादी से। आप देखिए रात के 10 बजे दादी जी एक एक महात्मा के कमरे में गई, ये पूछने के लिए कि आप आराम से हैं, कोई आपको कोई और चीज़ चाहिए, आवश्यकता आपकी, वो बताए। महात्मा लोग दंग रह गए। हम आपको बताएं कि हमारी चीफ दादी प्रकाश मणि और वो स्वयं रात को 10 बजे उनका हाल चाल पूछने के लिए आई है। ये है निर्माणता की बात। दूसरी बात, जब मैं चंडीगढ़ में बैठता हूँ, अपना सेवा स्थान है वहाँ पर, सारे जोन के निमित्त बहुत बड़ा सेवा स्थान बनाया हुआ है। उसकी भी एक स्मृति मुझे आती है। वो ये आती है
कि 1985 की बात है। मैं समझता हूँ कि दादी जी जब हिमाचल गई थी और हम उनके साथ थे, तो वापस में जब हम आए तो मौसम ऐसा हो गया, बरसात आने लगी। हमारे पास जो हाल था वो छोटा हाल था, पंजाब के स्पीकर विधानसभा के आए हुए थे। तब उसी समय पर मैंने आकर के 5-4 दिन के बाद अपनी पोस्ट देखी तो उसमें एक लेटर था गवर्नमेंट की तरफ से। हमने 7 वाली जगह रिजर्व करा ली थी बिना पैसे के, वो हो गई थी। काफ़ी बड़ी जगह थी, 5 कनाल के लगभग। तो उसने गवर्नमेंट ने लिखा था अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी एक किस्त जमा कराओ, और किस्त भी उन दोनों में कितनी थी, 4 इंस्टॉलमेंट्स में जगह लेनी थी, 80,000। मगर हमारे पास उसमें प्रबंध नहीं था, ये सच्चाई है। दादी जी को मैंने पत्र पढ़ करके सुनाया। दादी जी की विशालता आप देखिए। कहती अच्छा मीरचंद भाई, 1 सप्ताह के लिए उन्हें रोक दो, मैं अभी जाऊंगी, रमेश भाई बॉम्बे वाले मिलेंगे, हम आपस में राय करके आपको उत्तर देंगे। दूसरे दिन ही हम देखे कि रमेश भाई का टेलीफोन आ गया। दादी जी उनसे मिली वहाँ पर, और रमेश भाई ने कहा नहीं, मैं टेलीग्राफिकली आपको अमाउंट भेज रहा हूँ, आप अभी पत्र भी ना दो, डिपॉजिट करवा दो। देखिए वो सीन मुझे याद आता है। और आज आप देखिए ये दादी जी की विशेषता कि हमारे जो 5 कनाल जो 7 वाला इतना बड़ा कैंपस बन चुका है, वहाँ पर हाल है, रहने की व्यवस्था है। नहीं तो हमारा पहले वाला कैंपस जो है वो तो 3 कनाल के में बना हुआ है, साथ साथ इकट्ठे एडजॉइनिंग है। तो ये दादी जी की विशेषता कि कितना विशाल उनका थॉट सिस्टम था कि आगे चल करके ये बहुत सेवा होगी यहाँ पर, इसकी ज़रूरत है। एक और बात मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। ये 1982 की बात है। 1982 में मैं मधुबन में था, किसी प्रोग्राम के निमित्त गया था। दादी जी ने मुझे बुलाया, मीरचंद भाई सुना है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जिनकी 25 साल की गवर्नमेंट जॉब हो गई है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, नहीं तो पहले 30 साल का गवर्नमेंट की कंडीशन थी। मैंने कहा दादी जी पत्र आया है। दादी जी ने कहा आप जाते ही यहाँ से अपनी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दो, 25 साल तो आपकी जॉब हो चुकी है। मैंने कहा हाँ जी थोड़ा समय पहले ही हुआ है, जाते ही आप रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा दादी जी मैं तो सेंटर पर ही रहता हूँ और बाबा के यज्ञ में ही हूँ, और जो कुछ भी पे वगैरह मिलती है वो भी तो हमारा बाबा के कार्य में ही लगता है, तो मैं क्या करूँगा सारा दिन। ऐसे मैंने दादी जी को पूछा। तो दादी जी ने कहा नहीं, धन से ज़्यादा समय की ज़रूरत है। आप बाद में मुझे बताना कि आपका समय कितना सफल अच्छी तरह से होने लगा है। हमने उनके कहने पर अप्लाई कर दिया और 30 नवंबर 82 को मैं रिटायरमेंट ले ली। मैंने 43 इयर्स की एज में गस्टेड पोस्ट पर। मगर उसके बाद जो मेरा जो सेवा का पाठ शुरू हुआ, आप देखिए जो लौकिक कहने में आता है, हम सुबह से लेके रात तक बिजी रहते थे और गवर्नमेंट जॉब में कितनी कारोबार रहता है, उसे मुक्त दादी ने करा दिया। और कितना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के निमित्त दादी जी ने बना दिया। और देखिए कि ये दादी जी की सोच थी जो हमने किया। मैं बहुत जगह पर दादी जी के साथ रहा। मुझे एक बार याद है कि हम हिमाचल में मंडी में जो टाइम दिया हुआ था उससे हम पहले एडवांस आ रहे थे कुल्लू से। तो मैंने दादी जी को कहा दादी जी अभी हम एडवांस हैं आधा घंटा, वो लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे, क्यों ना हम रास्ते में किसी जगह पर रुक जाते हैं और टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो दादी जी ने कहा मीरचंद भाई हम पहले पहुंचेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि दादी जी हमारे पास समय से पहले आई थी। और हम गए तो वो अभी स्वागत की तैयारी ही कर रहे थे, मगर दादी जी को इन बातों का कोई संकल्प नहीं था कि कोई कैसे उनका स्वागत करे या क्या करे। नो, मगर दादी जी का ये था कि समय सफल होना चाहिए, हम रास्ते में क्यों खड़े रहें, हम बाबा के बच्चों के साथ जा कर के बैठेंगे, मिलन मनाएंगे।
दादी जी ने एक बार हमारी मीटिंग में कहा था, मुझे वो शब्द याद आते हैं कि दादी जी ने कहा था कि देखो भाई, सब बड़े भाई बहने बैठे हुए थे, तो दादी जी ने कहा कि सब लोग मुझे दादी दादी, सवेरे शाम मुझे कानों में दादी दादी। मैं सोचती हूँ कहीं मैं अपने आप को दादी ना समझने लग जाऊँ। देखो क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है। दादी का क्या भाव था कि ये भी अंदर में मैं दादी हूँ, ये भी मेरे अंदर हो, ज़रा भी कोई दूसरा थॉट ना क्रिएट करे। हम सब एक हैं, बाबा का कार्य मिल करके कर रहे हैं। कोई क्या ड्यूटी है, किसी की क्या ड्यूटी है, सबको समान भाव से देखना और सम्मान देना, ये दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी। हर एक को उसी भाव से, ये एक बाबा का विशेष इंस्ट्रूमेंट है और इसका भी बाबा के कार्य में बहुत विशेष स्थान है। इस भावना से दादी हर एक को देखती रही और आगे बढ़ाती रही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।